टुडेज टॉपिक इज़ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। देखो, ये जो मेरे रूट्स लाई कर रहे हैं ऑन इमेजिनरी एक्सिस, दिस आर रूट्स ऑफ माई अनडैम्ड सिस्टम। ये जो मेरे रियल एंड इक्वल रूट्स है, दिस आर रूट्स ऑफ माई क्रिटिकल डैम्ड सिस्टम। ये जो मेरे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स है, दिस आर रूट्स ऑफ माई अंडर डैम्ड सिस्टम। अब अगर हम लोग सभी रूट्स को मिला दें तो हम लोग को एक सेमी सर्कल मिल रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ से एक लाइन खींचे अप टू दिस रूट, तो ये जो मेरा लाइन है, दिस डिनोट्स रेडियस ऑफ माई सेमी सर्कल। और ये रेडियस कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू ओमेगा एन। ये ओमेगा एन आ रहा है बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर ओमेगा डी है, बेस जीटा ओमेगा एन है, तो हाइपोटेनस ओमेगा एन होगा। अब अगर हम लोग बात करें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो ये जो मेरा एंगल बन रहा है थीटा, इट इज़ माई एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब देखो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स बनते हैं। वो क्या है देख लेते हैं। देखो, मेरा कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, बेस जीटा ओमेगा एन, हाइपोटेनस ओमेगा एन। तो हम लोग को मिल जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू जीटा। इसी तरह साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, सो साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। टैन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, सो इट इज इक्वल टू रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर बाई जीटा। हम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू जीटा। अगर इस रिजल्ट को हम लोग फर्दर एनालाइज करें तो देखो, अगर हम लोग थीटा बढ़ाएंगे तो मेरा जीटा रिड्यूस होगा। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड करते हैं डैट जीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, दैट इज माई डैम्पिंग रेशियो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माई एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब चलो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्वेश्चन में दिया गया है माई एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम इज गिवन एज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, सो फाइंड इट्स डैम्पिंग रेशियो। तो हम लोगों को पता है जीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा जीटा इज इक्वल टू रूट 3/2। तो इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम का, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको रिलेशनशिप पता है बिटवीन डैम्पिंग रेशियो एंड माई एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। I hope this is clear to you.